यूपी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से अलग होकर गुरुवार को अपने नए राजनीतिक दल का ऐलान कर दिया। मौर्य की नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी है। उन्होंने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुए एक कार्यक्रम में अपनी नई पार्टी लॉन्च की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 3 दिन पहले समाजवादी पार्टी पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए पार्टी की सदस्यता और एमएलसी पद से त्यागपत्र दे दिया। उनके इस कदम को लोकसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। स्वाभाविक रूप से ये हमारी घोषणा हो चुकी है कि हम इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगे और साथ ही साथ कितनी सीटों पर लड़नी है, कितनी पर नहीं लड़नी है, क्योंकि इस पार्टी की नई जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज ही मुझे सौंपी गई है। इसलिए यहां से खाली होने के बाद अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विचार विमर्श कर मैं इंडिया अलायंस के साथियों से बात करेंगे। पार्टी लॉन्च करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, हम बीजेपी को केंद्र से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। हम उनके नेताओं से बात करेंगे। बीजेपी की हार सुनिश्चित करने के लिए जरूरत पड़ने पर मैं सभी बलिदान देने के लिए तैयार हूं। इसने व्यापारियों को भी नहीं छोड़ा। जिन मध्यम और लघु श्रेणी के व्यापारियों ने कभी इसको वोट और नोट दिया था, उनको भी ईडी के माध्यम से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उसको देखते हुए भाजपा सरकार देश हित में हटाना जरूरी हो गया है, जो इंडिया अलायंस ही कर सकती है। इसलिए हम आज राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के माध्यम से इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस को हम मजबूत करेंगे, क्योंकि इसमें एक ही लक्ष्य है, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी हटाओ संविधान बचाओ। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश बहुत संकट से जूझ रहा है। भारत का संविधान खतरे में है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक विशेष जाति के लोगों को पदोन्नति देकर सरकारी नौकरियां दी जा रही है। वहीं किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए मौर्य ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों पर लाठीचार्ज कर रही है। उनकी गलती क्या, वो सिर्फ एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं। इंडिया अलायंस ये देश की इस समय आवश्यकता है। जिस तरीके से आज पूरे देश में अराजकता है, देश बेचा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, देश के करोड़ों करोड़ नौजवान को बेरोजगार बनाकर रोटी के लिए मोहताज किया जा रहा है, महंगाई से आम जनता की कमर तोड़ी जा रही है, किसानों पर दुगना लाभ देने का वादा करने वाली सरकार लाभकारी मूल्य तो नहीं दिला पाई, अलबत्ते किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं, ड्रोन द्वारा आंसू गैस छोड़ा जा रहा है, रबर की बुलेट दागी जा रही है, किसानों के साथ जनजातीय अत्याचार अन्याय हो रहा है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। उन्होंने अपनी टिप्पणियों को लेकर समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के रवैये से नाराज होकर 13 फरवरी को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया। मौर्य ने अखिलेश यादव को लिखे गए पत्र में कहा था कि उन्होंने पार्टी का जनाधार बढ़ाने का काम अपने तौर तरीकों से जारी रखा और बीजेपी के मकड़जाल में फंसे आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के स्वाभिमान को जगाने की कोशिश की। स्वामी प्रसाद मौर्य श्री रामचरितमानस और सनातन धर्म के साथ साथ अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी कई विवादास्पद बयान दे चुके हैं। इसको लेकर बड़े स्तर पर तल्ख प्रतिक्रिया हुई थी।
खुद उनकी पार्टी में ही उनका विरोध हुआ था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की जरूरत पर सवाल उठाने पर विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने भी हाल ही में उन्हें विक्षिप्त व्यक्ति करार दिया था।